हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर यानी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया और बहुत अच्छे तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आप लोगों को बताए। आज हम उसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो शुरू करेंगे इस चैप्टर को सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के साथ। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मेनी टर्म्स, यानी जिस टर्म्स में जिस इक्वेशन में बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो हमने यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं हम, जिनका ना कुछ क्वेश्चंस यहां पर हैं। यकीन मानिए ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और आने वाले भी हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम ध्यान से करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस को हमने कर लिया तो समझिए हमने पॉलिनोमियल भी खत्म कर लिया। लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, शो दैट px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx व्हेन px इक्वल x क्यूब प्लस x माइनस 1 whereas gx इक्वल हो 3x माइनस 1 के। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम? तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे px हमें कितना गिवन है? हमें गिवन है x क्यूब प्लस x माइनस 1 और gx हमें गिवन है 3x माइनस 1। तो सबसे पहले हम इस पे करते क्या है, 3x तो सबसे पहले हमारा काम होगा 3x इक्वल 1 एंड x इक्वल 1 बाई 3। सो इससे हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर 0 आता है या नहीं आता है। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो हम उसका कहेंगे वो मल्टीपल है या उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। लेट्स सी, x क्यूब प्लस x माइनस 1, एक्स क्यूब की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1 बाई 3 का क्यूब प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। इसका क्यूब किया तो आया ये 1 बाई 27 एंड हियर 1 बाई 3 एंड माइनस 1। नाउ एलसीएम ले लीजिए इनका। एलसीएम लिया तो हमने क्या आया इनका एलसीएम आया हमारे पास 27। 1 प्लस 9 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहां 1 ऊपर मल्टीप्लाई किया 27 और यहां पर हमारे सामने वैल्यू आई 10 माइनस 27 बाई 27। इट मींस हमारे पास आंसर आया माइनस 17 बाई 27। तो हम क्या कहेंगे यहां पर? हम ये कहेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है और ना ही इसका मल्टीपल है। तो हम लिख देंगे gx is not a multiple of px। बस इतना सही है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा खत्म। 100% एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए। हमारी 8 आइडेंटिटीज हैं, उन पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। नाउ व्हाट, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हमें याद रहना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी आइडेंटिटी है। सो इसी तरीके से हम इसको पुट कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab। इट मींस व्हाट? 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2bc। इट मींस
2 into y into z plus 2ca, 2 into c means z into x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट, यहां तक तो ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास, इस वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इससे इसको मल्टीप्लाई, जिससे कि ब्रैकेट भी हम ओपन कर सके। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2xy आ गया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2yz आ गया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2zx आ गया। अब जो जो वैल्यू कटती है उन्हें काट दीजिए। देखिए जैसे ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx माइनस यहां आ गया 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इनको ऐसे ही रखा। नाउ जो जो कटता है उसे काटे हम। देखो 2xy यहां पर प्लस का है, यहां माइनस का है, यहां 2yz प्लस का है, यहां माइनस का है, यहां पर प्लस का है, यहां माइनस का है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज, इसी टाइप से अगले क्वेश्चन कुछ और है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी सेम एग्जैक्टली ऐसा ही है। जैसे हम कहे x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है हमसे। तो हमें याद रहना चाहिए कि x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है। तो हमारा x प्लस वाई का क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab यानी 3xy और x प्लस वाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और ये हमारे पास वैल्यू है ही 3xy और ये x प्लस वाई। नाउ व्हाट, ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल गया है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3xy स्क्वायर। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3xy स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर प्लस का है, यहां पर माइनस का है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहां पर 3xy स्क्वायर है, यहां पर माइनस 3xy स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या रह जाएगा, x3 प्लस y3, यही हमारा आंसर है। इस टाइप से हम सारे के सारे क्वेश्चन, जितने चाहे उतने क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में लगातार आते हैं और लगातार आ रहे हैं। नाउ व्हाट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लीजिएगा, और अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट कीजिए, हम लोग उसको दोबारा से कर पाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि राइट द वैल्यू ऑफ x3 माइनस y3। इट मींस व्हाट, ये बराबर होगा बेटा x माइनस y का होल क्यूब, जो कि बराबर होगा माइनस 3xy, और यहां होगा x प्लस y। ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, बस यही वैल्यू है, बस क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो हमारे पास क्या दिखाई देता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान भी है और ये हर बार पेपर में आता भी है। पेपर में क्या, एग्जाम्स में 100% ये क्वेश्चन आपका आना है। क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द डिग्री। डिग्री क्या होता है भाई, हम कहते हैं डिग्री जो हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन होती है वही हमारी डिग्री कहलाती है। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, हम कहेंगे सर 5 है। क्या है, 5 इसकी हाईएस्ट डिग्री है, राइट है। सो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, हाईएस्ट डिग्री इज 5। दैट्स ऑल ओवर क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसका पॉलिनोमियल क्या है। देखिए भाई, अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि
पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जो एक इक्वेशन को जीरो कर देती है, यानी x की जगह हम क्या पुट करें कि वो वैल्यू पूरी जीरो हो जाए। तो यहां पर हम कहते हैं कि मान लीजिए ये वैल्यू है 2x प्लस 5 इक्वल 0, तो इस 5 को उठा के इधर ले जाओ तो हम कहेंगे 2x इक्वल -5 और x बराबर क्या हो गया -5/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर हम चेक करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। देखो वेरीफाई करने के लिए अगर हम देखें, ये वैल्यू थी हमारे पास 2x प्लस 5, अगर मैं देखूं तो यहां पर 2x की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूं -5/2 प्लस 5, ऐसे ही इस 2 से ये 2 कट गया, रह गया -5 प्लस 5 जो कि बन जाएगा 0। तो इट मींस मैंने पहले ही कहा है कि x की कौन सी वैल्यू हम पुट करें जिससे कि हमारी इक्वेशन 0 हो जाए, तो ये है वो वैल्यू जिसे हम पुट कर सकते हैं और ये है तरीका जिससे हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे क्योंकि अब हमारे पास मिड टर्म के लिए टाइम ज्यादा नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके क्वेश्चंस खत्म करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। इनमें 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल 0। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा इसका। जैसे पहला ऑप्शन इसने हमें दिया 2, दूसरा ऑप्शन हमें दिया 1/2, तीसरा ऑप्शन हमें दिया -1/2 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है -2। यानी इन चारों में से इसकी वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही आसान सा तरीका है, हमने फैक्टराइजेशन किया है, फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझा है। फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। इसको हम करते क्या है, हम इस वाली वैल्यू को, लास्ट वन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी हमारे पास वैल्यू आई -8x स्क्वायर। अब हमें -8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो दो वैल्यूज हम इनके फैक्टर बनाए उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बीच की वैल्यू रह जाए। तो हमारे पास फैक्टर बना जैसे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4। यानी अगर हमने देखा इन दोनों वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8x स्क्वायर, और अगर इसमें से इसको लेस करता हूं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7x। तो यही हमारे फैक्टर्स हैं और इन दोनों में सबसे पहले अब हम करेंगे क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों का कॉमन निकालिए। इन दोनों में कॉमन है 2 और x, इसको बाहर निकाला x प्लस 4, सेम वैल्यू दोबारा लिख दीजिए x प्लस 4, और यहां पर क्या वैल्यू रखी जाए कि जिससे मल्टीप्लाई करें वो वैल्यू -x बना दे, इसको -1। तो यहां पर आ गया हमारे पास फैक्टर 2x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 4। तो अब हम क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसको स्प्लिट करें यानी 2x माइनस 1 इक्वल 0 और 2x इक्वल 1 और x की वैल्यू यहां पर आ गई 1/2। नेक्स्ट वन इज दूसरा हमारे पास फैक्टर था x प्लस 4 इक्वल 0, तो x बराबर -4। क्या इन दोनों में से हमारे पास कोई आंसर ऑप्शन था? हमने देखा हमारे पास x बराबर 1/2 आया था, यानी हमारा आंसर सेकंड होगा। इन्हीं में से हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आराम से इस तरीके से फैक्टर बनाएंगे और हमारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन देखें। 7 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 8वां क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये सारे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार आते रहे हैं और आते रहेंगे। नाउ ये कहता है इफ a प्लस बी प्लस 2 इक्वल है 0 के। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है ये। कहता है a प्लस बी प्लस 2 इक्वल है 0 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8।
ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या समझ में आता है ये क्वेश्चन? कुछ क्लियर होता है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। वैसे हम इसको इस तरीके से करेंगे, हम ये जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है किसके? 3abc के, सॉरी, प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के। सो बस यही करना है इस पूरी इक्वेशन में, हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल a क्यूब, a का क्यूब प्लस b क्यूब यानी b का क्यूब प्लस c क्यूब यानी c का क्यूब, ये हमारे पास c वैल्यू हो गई। इक्वल किसके? 3abc। 3 इंटू a हमने क्या लिया था? a हमने लिया था a, इंटू b क्या था? b, इंटू c क्या है? 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? a3 प्लस b3 प्लस 8 इक्वल हो जाएगा किसके? 6ab के। बस यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा, साधारण तरीके से, बहुत ही आसान वे में मैंने आपको समझाया है और ये बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं इसी टाइप से। ये हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस हैं और ज्यादा, यानी कि ये डेफिनेटली हमारे पास क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इन क्वेश्चंस को हमें जरूर देखना है। पहला क्वेश्चन, नाउ देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई? होप सो कि क्वेश्चन दिख रहे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। इट मींस व्हाट? इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है, लेकिन याद रख लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड पर नहीं जाना। हमें बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को निकालना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए, और हमें डिवाइड करना है इसको x माइनस ए से, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, यानी रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो a को उठा के इधर ले जाए, ट्रांसपोर्ट कर दें, तो ये x बराबर a के हो जाएगा। इट मींस अब जहां जहां x है वहां पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे। तो यानी a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए माइनस ए इक्वल 0। नाउ व्हाट? a का क्यूब हो गया ये, माइनस ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस a3 हो जाएगा, ये भी ये हो गया, प्लस 4a माइनस a इक्वल 0। नाउ व्हाट? इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू कितनी रह गई? सिर्फ 3a। तो ये हमारा आंसर है, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 3a। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें हमें रिमाइंडर 7 दिया है, लेकिन 7 के साथ हमें k की वैल्यू भी निकालनी है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बस, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है और कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास? के एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 3 से, इक्वल 0। मैंने एक बताया था आपको क्या करना है। सबसे पहले x बराबर माइनस 3, तो इससे क्या होगा? x की वैल्यू निकल आएगी सर। जब x की वैल्यू निकल आई तो इसका मतलब जहां जहां x है वहां पर हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम कहते हैं k की जगह k ही रखेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे माइनस 3 प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह हम रख देंगे माइनस 3 माइनस 8 इक्वल अब हम क्या रखेंगे? देखो हमें कहा था जब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 7, तो हम यहां पर इसको 7 रख देंगे यहां पर। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो ये कितना आ गया? माइनस 27k।
प्लस ये हो जाएगा 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81। नाउ हियर प्लस माइनस माइनस यानी -12 -8 इक्वल 7। हम जानते हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो -20 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, -20 इसमें से लेस कर देंगे तो +61 इक्वल 7। इस 61 को उठा के इधर ले जाएंगे हम तो -27 के इक्वल 7 -61। अब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, ये हो जाएगा -27 के इक्वल -54। माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 54/27। इससे इसे कैंसिल किया तो हमने क्या आ गया हमारे पास 2। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन 100% एग्जाम में हिट करेंगे ही करेंगे, मतलब नो इफ नो बट, कंफर्म है ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस तरीके का आना। एक और क्वेश्चन हमने बिल्कुल सेम इसी तरीके का लिया है, उसके अगले क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए एक बार फटाफट जल्दी से इनको भी देख लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है कि x² प्लस 4 माइनस k x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x माइनस 2 इक्वल 0। इसमें भी हम x बराबर 2 कर लेंगे। अब जहां जहां x है वहां पर 2 लगाएंगे तो क्या होगा, ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस k और यहां भी हो जाएगा 2 प्लस 2। गलती से भी ऐसा मत करना कि इसको और इसको ऐड कर दो, क्योंकि यहां पर ये इस ब्रैकेट के बाद डायरेक्ट है 2, यानी कि हमें इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हुआ 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो -2k प्लस 2 इक्वल 0। नाउ व्हाट, ये 4 ये 2 6 और 8 14, तो -2k प्लस 14 इक्वल 0। नाउ व्हाट, -2k इक्वल -14, माइनस से माइनस कैंसिल एंड k इज इक्वल टू 14/2। इससे इसे काटा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7। यही हमारा आंसर है। देख लीजिए कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए। इजी है क्वेश्चंस, इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस हमें करने हैं। नाउ व्हाट, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिर्फ हमारा पर्पस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना नहीं है, हमारा पर्पस है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखना। हम सिर्फ क्वेश्चंस को भी बताकर इस वीडियो को खत्म कर सकते थे, या हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता था कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m is x³ minus 2mx² plus 16 is divisible by x plus 2। यानी हमें m की वैल्यू निकालनी है साधारण शब्दों में। तो हम कहते हैं x³ minus 2mx² plus 16 where is x plus 2 equal 0। so x बराबर कितना हो जाएगा -2। अगेन वही करना है भाई, हमें x की जगह क्या पुट करना है, वैल्यू जो हमने निकाली, यानी कि -2 का क्यूब -2m ऐसे ही रहेगा, x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल 0। नाउ ये हमें पता लग गया -8 आएगा, ये हमारे पास -2m इंटू -2 का स्क्वायर किया तो 4 आया प्लस 16 इक्वल 0। नाउ व्हाट, -8 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -8m आया प्लस 16 इक्वल 0। अब हम ये जानते हैं कि 16 में से अगर मैं -8 कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, -8m प्लस 8 इक्वल 0।
नाउ माइनस 8m इक्वल माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 8/8, इट मींस m की वैल्यू हो जाएगी 1। भाई यहां पर ना एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है, या जो बच्चे फेस करते हैं, या जो बच्चे गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं, यहां पर जब हम ये देख रहे हैं कि -2 जो हमारी वैल्यू है उसका जो क्यूब है, उसकी वैल्यू निकालते समय वैल्यू को या तो प्लस में कर देते हैं। वो एक छोटी सी बात बताता हूं, जरा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी की पावर इवन नंबर होगी, क्या होगी, इवन नंबर, और वैल्यू अंदर माइनस की हो, तो समझ लेना आंसर हमेशा प्लस में आएगा। लेकिन जब भी क्यूब में होगी और वैल्यू अंदर माइनस की होगी, तो समझ लेना हमेशा वैल्यू जो होगी वो माइनस की आएगी। अगर इतना ध्यान में रह गया तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस हम आसानी से कर पाएंगे और गलतियों की संभावना 0। द नेक्स्ट वन इज, अगली स्लाइड पर चलते हैं, और अगली स्लाइड में भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सेम वैसे ही, लगभग वैसे ही क्वेश्चन। फैक्टराइज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये बताने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। नाउ इसके अलावा इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बहुत 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 ज्यादा आता है, तो कृपया करके इस टाइप के क्वेश्चंस को तो कतई ना छोड़ें। देखिए फटाफट जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर, ये कहता है x प्लस 1/2x बराबर है 5k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो बड़ा सिंपल सा होता है, जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो क्या करें, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये पूरी इक्वेशन है तो हम कहते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें पता लग गया x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। देखिए अब क्या करें इस क्वेश्चन में, यहां हमारे पास एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी पुट हो रही है, और वो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद रखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर हम यही करेंगे, a हमारे लिए x होगा तो x का स्क्वायर प्लस b हमारे लिए क्या है 1/2x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है हमारे पास, a हमारे पास x है, इंटू b क्या है 1/2x। नाउ व्हाट, प्लस 2ab इक्वल, इसका स्क्वायर किया तो हमने हो गया 25। अब हम ये जानते हैं इस x को इस x से काट सकते हैं हम, ये x इस x से कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, इसको आइडेंटिटी अलग कर दी हमने। नाउ व्हाट, ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस यहां कितना बचा, यहां हमारे पास बचा, इस 2 को इस 2 से भी काट देंगे हम, तो हमारे पास 1 बचा, तो 1 इक्वल 25। इस 1 को उठा के हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 1, और x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल 24। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ इसी तरीके से हमारे पास और भी क्वेश्चंस है इसके अंदर। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हिट करता है एग्जाम्स में। तो ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q सो दैट x minus 1 and x plus 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। इसने क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि x 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस px प्लस q इसका फैक्टर है कौन, x माइनस 1 इक्वल 0, और इसी तरीके से x3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस px प्लस q इसका दूसरा फैक्टर है x प्लस 2 इक्वल 0। सो हमें p और q की वैल्यू निकालनी है, तो हमें करना क्या होगा, x इक्वल 1 और यहां हो जाएगा x इक्वल माइनस 2। नाउ इसमें देखो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 का क्यूब प्लस 10
1 का स्क्वायर प्लस p 1 प्लस q। नाउ ये हुआ 1 प्लस 10 प्लस p प्लस q। यहां वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p प्लस q इक्वल -11। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली यहां -2 का क्यूब प्लस 10 -2 का स्क्वायर प्लस p -2 प्लस q। यहां पर -8 प्लस 10 और इसका स्क्वायर किया तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 -2p प्लस q इक्वल 0। यहां पर ये हो गया 32 -2p प्लस q इक्वल 0। इस 32 को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं यहां तो -2p प्लस q इक्वल -32। नाउ व्हाट, इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं -1 से सो दैट कि ये प्लस में आ जाए वैल्यू। तो हम कहते हैं माइनस से डिवाइड किया तो ये रह जाएगा सिर्फ 2p माइनस q हो जाएगा इक्वल ये 32 हो जाएगा। नाउ व्हाट, इसको अगर हम, ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी। अब इस इक्वेशन को हम यहां लिख लेते हैं जैसे p प्लस q बराबर था -11 के और दूसरी वैल्यू थी 2p माइनस q इक्वल 32 के। ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हम करेंगे क्या, अब सिंपली इसको ऐड करेंगे बाय एडिंग बोथ द इक्वेशन। तो अगर हमने ऐड किया तो ये कट जाएगा, ये हमारे पास 3p आ जाएगा इक्वल, इसमें से इसको लेस किया तो हमारे पास बचा 21। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 21/3। इससे इसे काट दिया, कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 7। तो ये p की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम करेंगे क्या, सिर्फ इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। यानी कि अगर हम कह दें कि पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन क्या है, p प्लस q इक्वल -11। p की जगह हम रख देंगे 7 प्लस q इक्वल -11। इस 7 को यहां ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो q इक्वल -11 -7, तो q इक्वल हो गया -18। सो दैट p इक्वल हो गया 7 एंड q इक्वल हो गया -18। ये दो क्वेश्चंस, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट यहां पर हो जाता है, यानी p और q की वैल्यू भी हम यहां पर फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ इस क्वेश्चन, इस पूरी वर्कशीट में या इस पूरे पॉलिनोमियल में यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज इन्हें करिए और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए या ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और अच्छे से इसे समझिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।